अगर आपने फ्लैट खरीदने का प्लान बना लिया है तो राजनगर एक्सटेंशन से बेहतर कुछ नहीं लग रहा। ये मेरा व्यू है, आपका अलग हो सकता है। चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। अभी देखिए, हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि अगर हमें कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, हमें रहने के लिए अगर कोई जगह चाहिए तो क्या जगह बेहतर रहेगी। क्या गाजियाबाद बेहतर रहेगा या कोई और एरिया बेहतर रहेगा। देखिए, गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट से चेन्नई की भी फ़्लाइट चालू हो चुकी है, गोवा की, बॉम्बे की और बहुत सारी जगह की फ़्लाइट्स चालू हो चुकी हैं। और हिंडन एयरपोर्ट राजनगर एक्सटेंशन के बहुत पास में पड़ता है। देखिए, कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया है हिंडन इसकी राजनगर एक्सटेंशन की कि एक तरफ मेट्रो और दूसरी तरफ रैपिड रेल। देखिए, राजनगर रेसिडेंसी बिल्कुल गुलडहर रैपिड रेल स्टेशन के पास में है। इस वक्त आप देख रहे हैं राजनगर एक्सटेंशन, VVIP मंगल, देखिए KW दिल्ली 6 मॉल। और अभी क्या है, ये जो सड़क है आप देख रहे हैं, इस पे थोड़ा सा ट्रैफिक जाम लग जाता है। लेकिन अभी मैंने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि कोई एक आउटर रिंग रोड भी बन रही है, तो उससे फिर यहाँ पर जाम की समस्या से आपको समाधान मिल सकता है। अब देखिए, अगर आपने फ्लैट खरीदने का मन ही बना ही लिया है तो ये जगह अति उत्तम है। लेकिन फिर भी मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि फ्लैट पहले आप रेंट पर रह करके देख लें, कौन सी सोसाइटी, कौन सा फ्लोर, मतलब कौन सी मंजिल, जैसे 10 मंजिल, 14 मंजिल, 4 मंजिल, क्या आपको सूट करता है। फिर उसके हिसाब से फिर आप अपना प्लान कर लें। और ज़मीन खरीदते हैं तो वो तो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहता है कि देखिए, उसमें पार्किंग प्लस 2.5-3 मंजिल बन जाता है, तो एक फ्लैट की जगह आपको 3 फ्लैट मिल जाते हैं और आपको रेंट भी उसका आ जाता है। जैसे नीचे की मंजिल पे आप रहिए और ऊपर की मंजिल का आपको रेंट आ जाएगा। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मोर्टी यहीं बिल्कुल पास में ही है, राजनगर एक्सटेंशन भी आता है। तो वहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित है, मतलब बहुत बार न्यूज़पेपर में आ चुका है कि बस बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत कुछ बाधाएं रहती हैं, जैसे कुछ मान लीजिए कोई भी सरकारी बाधा है तो उस वजह से हो सकता है ना बन पा रहा हो, लेकिन बनेगा ज़रूर। अब ये हम लोग अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं रिवर हाइट्स के चौराहे की तरफ। तो राजनगर एक्सटेंशन में बहुत सारे अच्छे बढ़िया स्कूल हैं, यहाँ पर कोचिंग, यहाँ पर क्रिकेट बैडमिंटन की फैसिलिटी। और फिर देख रहे हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे फ्लैट कंसेप्ट है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फ्लैट या फ्लोर या प्लॉट, 3 चीज़ें हो गई अगर आप रहना चाहते हैं। एक तो फ्लैट हो गया, दूसरा बिल्डर क्या करते हैं कि पार्किंग प्लस 3 मंजिल बना देते हैं, तो वो फ्लोर भी आप खरीद सकते हैं। और नहीं तो फिर आप अपना प्लॉट लेकर के खुद ही बनवा लीजिए। देखिए, ये जूडियो यहाँ पर, और ये अब हम लोग VVIP स्टाइल मॉल पर आ गए हैं। अभी हम यहाँ से चलेंगे मधुबन बापू धाम, गुलडहर का रैपिड रेल स्टेशन, दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन। देखिए, अपना डिसीजन लीजिए, लेआउट मैप उठाइए, गाड़ी उठाइए, निकल जाइए, मेट्रो रैपिड रेल किसी से भी, और जगह को एक्सप्लोर कीजिए। जहाँ पर देखिए, एक टाइम पे राजनगर एक्सटेंशन पूरा जंगल पड़ा हुआ था। ये एक जंगल वर्ड ऐसा है प्रॉपर्टी डीलिंग में, मैं डीलिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं प्रॉपर्टी डीलिंग मेरे मुंह से ऐसे क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं करूँगा वीडियो में। तो देखिए, जंगल वर्ड एक ऐसा है कि उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं कि अरे यहाँ तो जंगल पड़ा हुआ है, अभी तो यहाँ 10 साल कुछ नहीं होगा। इंदिरापुरम में भी लोगों ने ऐसे ही बोला था, लोगों ने अपने प्लॉट कैंसिल कराए थे और अभी आज वहाँ पर एक फ्लैट भी नहीं मिल पाता। तो देखिए, जिसको जंगल दिख रहा है, जंगल इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसने वहाँ का लेआउट प्लान या मैप हो सकता है ना देखा हो। अब किसी को पता होता कि राजनगर एक्सटेंशन में ऐसी सड़कें निकलेंगी, तो जिनको पता था उन लोगों ने प्लॉट खरीद लिए। तो आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कोई आपको ये कह दे अरे यहाँ तो 10 साल भी कुछ नहीं होना, इससे अच्छा तो वहाँ ले लो, इससे अच्छा तो यहाँ ले लो, तो आप उनसे ये कहिए कि एक बार ज़रा यहाँ का लेआउट मैप देख लेते हैं और उससे फिर हमारे को आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो देखिए, अभी हिंडन एयरपोर्ट की वजह से भी गाजियाबाद की डिमांड बढ़ती जा रही है। दिल्ली वाले भी गाजियाबाद में देखिए जंगल का सा एहसास दिला रही हैं ये झाड़ियाँ, और इधर की तरफ में ऐसा हमें कुछ नहीं दिख रहा। देखिए इधर देखिए, इधर हम देख रहे हैं तो कुछ नहीं दिख रहा है,
बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि पता नहीं कैसा ये आइसोलेटेड सा कैसा ये एरिया है जो आप देख रहे हैं। ये भी राजनगर एक्सटेंशन ही है। और इधर हम देखते हैं तो अच्छा लग रहा है। सामने हमारा रैपिड रेल का ट्रैक है। तो मैप से हमारे को हर जगह का नक्शा होता ज़रूर है और उस नक्शे से हमारे को ये पता लग जाता है कि क्या क्या होने वाला है। अब आप देखिए, ये वीडियो लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ आपको, इसलिए बिना स्किप करे पूरा वीडियो सुनिएगा। अब ये रैपिड रेल के 1.5 किलोमीटर के दायरे में TOD जोन, T फॉर टाटा, O फॉर ऑरेंज, D फॉर दिल्ली, आपको सिर्फ गूगल पर इतना टाइप करना है TOD जोन रैपिड रेल, तब आपको ये दिखेगा कि गवर्नमेंट ने इस रैपिड रेल के बराबर में बहुत सारे कॉमर्शियल और जैसे हॉस्पिटल्स और जो भी बहुत जितना भी प्लान है इस रैपिड रेल के 1.5 किलोमीटर के दायरे में गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल है उसका, वो आप चेक कर लीजिएगा। और ये ऐसे ही नहीं है कि भारत की प्रथम रैपिड रेल ऐसे ही बना दी गई है। तो अगर आपके पास लेआउट मैप नहीं है तो एक थंब रूल बना लीजिए। थंब रूल बोल देते हैं, हिंदी में देसी फॉर्मूला बोल देते हैं। देखिए, गुलडर का रैपिड रेल स्टेशन, और ये रैपिड रेल कहाँ कहाँ जा रही है। रैपिड रेल जा रही है हरिद्वार जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी ये रैपिड रेल बहुत ही जल्दी सराय काले खां तक स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद में साइबर सिटी, साइबर हब, और अभी जो रैपिड रेल चल रही है वो चल रही है मेरठ से लेकर के न्यू अशोक नगर तक। तो एक बार आप रैपिड रेल से भी ट्रैवल करके देखिए कहाँ, और यहीं पास में पड़ता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। तो ये जो देखिए गाजियाबाद में 2 सड़क हैं, एक तो NH9 है, नेशनल हाईवे 9, जिसको पहले NH24 बोलते थे, और एक ये है नेशनल हाईवे 58, NH58। तो जो NH24 है वो काफ़ी चौड़ा नज़र आता है, NH24 बोल दीजिए या NH9 बोल दीजिए, वो काफ़ी चौड़ा नज़र आता है इस मेरठ रोड के मुकाबले। तो हो सकता है आने वाले टाइम में भी ये भी चौड़ा हो जाए, मतलब इसकी चौड़ाई बढ़ जाए सड़क की। लेकिन अभी फ़िलहाल देखिए कैसे ये कटिंग एज ले जाता है NH9 से, ये समझने की कोशिश करते हैं कि NH9 से यहाँ पर क्या फ़ायदा हमारे को नज़र आता है। देखिए, एक तो NH9 से जो कनेक्टिविटी है वो नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड की, मतलब कि जो ये सड़क है और नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड है वो भी NH9 पे ही चली जाएगी। लेकिन जो हमें रैपिड रेल मिलती है वो यहीं पर मिलती है। इसे मेरठ रोड बोल देते हैं, आसान हो जाएगा। नेशनल हाईवे 58 है, इसे मेरठ रोड बोल देते हैं तो समझने में आसान थोड़ा सा हो जाएगा। तो मेरठ रोड पर हमारे को मिलती है रैपिड रेल, जो कि हमारे को नेशनल हाईवे 9 पर नहीं मिलती है। कनेक्टिविटी इतनी गजब की हो गई है कि कहीं भी जाना है आप इसमें बैठें और आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो अभी इस रोड के आसपास जो भी कॉलोनी है, अभी हम बात कर रहे हैं, हम और कॉलोनीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण GDA की कॉलोनी के बारे में। देखिए, 2 तरीके का वर्ड होता है। एक लोग बोलते हैं GDA अप्रूव्ड, और GDA अप्रूव्ड का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो कोई प्राइवेट है, उसने अपना अप्रूवल GDA से, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से ले लिया, और GDA की खुद की कॉलोनी, दोनों वर्ड्स में फ़र्क है। तो आपको अगर GDA की कॉलोनी में प्लॉट खरीदना है तो आप बोलिए मुझे GDA का प्लॉट खरीदना है, और GDA अप्रूव्ड बोलेंगे तो इसका मतलब आप किसी प्राइवेट बिल्डर की या किसी की कॉलोनी में प्लॉट लेना चाहते हैं। यहाँ पर मधुबन बापूधाम, स्वर्ण जयंतीपुरम, गोविंदपुरम, तीनों कॉलोनी बिल्कुल पास पास। अब इस रैपिड रेल से, मतलब दुहाई का जो रैपिड रेल स्टेशन है वो 1.3 किलोमीटर ही पड़ता है। देखिए, मधुबन बापूधाम से दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन 1.3 किलोमीटर पड़ता है। आपको याद रख लेना है पिलर नंबर 707। पिलर नंबर 707 के जस्ट सामने आपको मधुबन बापूधाम के लिए अगर जाना है तो आपको उसी के सामने से अंदर जाकर के एंटर होना होगा। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि अभी तो मधुबन में घर कम बने हुए हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए वहाँ पर घर बन जाएंगे तो घर बनाने के बाद में कौन सेल करेगा। हमेशा
सेल परचेज जब तक थोड़े से कंट्रोल्ड प्राइसेस में होती है, जब तक घर बने नहीं होते। अब बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि मधुबन का तो रेट बहुत बढ़ गया है। तो अब क्या बढ़ गया है, क्या नहीं बढ़ गया है, उसको अगर आप कंपेयर करेंगे गोविंदपुरम स्वर्ण जयंतीपुरम से तो थोड़ा सा कम नज़र आएगा। और फिर ये ओपन मार्केट है। ये देखिए शंख वाला मंदिर, इसके सामने से आपको पहचान है, ये मननधाम मंदिर, शंख वाला मंदिर। तो देखिए आप, तो ये आपकी चॉइस है। पूरे भारत में कहीं पर भी प्रॉपर्टी या कहीं पर भी कुछ भी आप प्लान कर सकते हैं, आपको जहां बेहतर लगता है उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं मधुबन बापूधाम कॉलोनी। हम देखेंगे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल आप देख ही रहे हैं इस वक्त। देखिए कहीं पर किसी जगह पर जकूजी लगी हुई है, वुडन फ्लोरिंग लगी हुई है, या आप कुछ कोई घर देखने गए जहाँ पर आपको लगा अरे ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है, तो ये सब सामान बाजार में मिलता है। आर्किटेक्ट सब आजकल सुंदर बना देते हैं। सुंदर घर को बनाना एक बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है, क्योंकि अब आर्किटेक्ट्स बहुत एक्टिव हो गए हैं। और आप उसको बोलेंगे कि भाई इसको आप ऐसे बना दीजिए, तो एक से एक तरीके की सुंदर टाइल्स आ रही हैं, और टाइल्स और सीलिंग से प्लॉट सुंदर लगता चला जाता है। तो ये देखिए अब हम आ गए हैं दुहाई के रैपिड रेल स्टेशन पे। मेरा कहने का मतलब है कि कनेक्टिविटी पे ध्यान दीजिए। जकूजी लगी हुई है या फिर एक स्विमिंग पूल बना हुआ है, उसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। आप जहाँ पर भी घर प्लान कर रहे हैं उसके पास में कितने अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, क्या फैसिलिटी आने वाले टाइम में होनी है, वो इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी जगह पर कुछ भी एसेसरीज तो आप कभी भी लगवा ही सकते हैं। ये रैपिड रेल स्टेशन ही चल रहा है अभी दुहाई का। पिलर नंबर 735 पे आ गए हम लोग। 707 पर मधुबन बापूधाम और 735 पर आपका ये दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन। अब यहीं से पास में पड़ेगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। सारा खेल इस मेरठ रोड का। प्लॉट सेल परचेज करने से अच्छी बढ़ोतरी होती है। सेल परचेज मतलब मैं प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं बोल रहा हूँ आपको। जैसे आपका मान लो प्लॉट है और आपने उसको सेल करा, फिर दूसरी जगह परचेज करा, तो आप उसमें बढ़ोतरी करते जा सकते हैं। देखिए बहुत तरीके होते हैं प्रॉपर्टी में। एक तो लॉन्ग टर्म आप होल्ड करके रखें, या फिर आप एक शॉर्ट टर्म भी उसको सेल कर दें। देखिए ये कुंडली मेरठ, अब यही है हमारा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। यहीं पर है दुहाई का डिपो। अगर आपको चंडीगढ़ भी जाना है तो आपको ये देखिए लिखा हुआ है ईपीई, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। और आप कहीं भी जाना चाहते हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए इधर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डासना, नोएडा, पलवल। तो ये केवल कनेक्टिविटी यहाँ से इतनी अच्छी मिल रही है मधुबन बापूधाम की आपको कि कहीं भी चले जाइए, हर तरफ से सड़क कनेक्टेड है। अपने फैमिली वालों का डिसीजन लीजिए। कई बार क्या होता है कि आप किसी पड़ोसी को बैठा के ले आए और वो आपको प्लॉट खरीदने नहीं देता, इससे अच्छा तो यहाँ ले लो, उससे अच्छा तो वहाँ ले लो। ये देखिए दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन। ये देखिए ये स्टेशंस हैं मेरठ से चल करके कहाँ जा रही है रैपिड रेल। अभी हम हैं इस वक्त दुहाई डिपो पर। ये देखिए गुलडर, गाजियाबाद, साहिबाबाद, न्यू अशोकनगर तक चल रही है। बहुत जल्द सराय काले खां तक स्टार्ट होने वाली है। बहुत बार ऐसे होता है कि आप किसी को अपने साथ में डील में ले गए और आप बहुत ही छोटे से अमाउंट पर चीज़ छोड़ करके आ गए। देखिए सेलर ये चाहता है कि उसका थोड़ा अच्छा सेल हो जाए और ख़रीदने वाला ये चाहता है कि उसको थोड़ा सा सस्ता मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं तो सिंक्रोनाइजेशन आपको बैठाना ही पड़ता है। और हमेशा ये देखा गया है कि सेलर को तो उतने ही पैसे मिले, लेकिन जिसने ख़रीदा उसका बहुत ही अच्छा दाम बढ़ गया। तो प्रॉपर्टी में आमतौर पर ऐसे ही देखा गया है। तो अब चीज़ खरीदने से ही खरीदी जाती है, फैसला लेना पड़ता है। अच्छा चीज़ देख करके आगे बढ़ने से चीज़ हो जाती है, हमेशा के लिए आपको प्लॉट मिल जाता है। देखिए अभी तो सारा ये जंगल पड़ा है, ऐसा लगता है इन झाड़ियों से, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा फोर्स मोटर्स का वो खुल गया है, शोरूम खुल गया है। और अब यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, ये फ्लाईओवर, यहाँ पर रेलवे फाटक
पड़ता है। तो ये फ्लाईओवर जो है यहाँ पर रेलवे अपना काम कर रहा है, ये देखिए फोर्स, और लोगों ने छोड़ दिया कि कौन यहाँ पर आएगा, और अब चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। बहुत से दिल्ली वालों ने भी यहाँ पर चीज़ें खरीद ली। तो जब जहाँ पर ऐसा जंगल दिख रहा था वहाँ पर फिर अब सड़क बन गई है। ये देखिए जैसे ये जोड़ा, अभी हम इंडस्ट्रियल प्लॉट देख रहे हैं। कनेक्टिविटी देखिए कितनी बढ़िया है यहाँ की, बिल्कुल मेरठ रोड के बराबर में। आपका रुपया आप कहीं भी इन्वेस्ट करें, कहीं भी लगाएं, यह आपकी समझ। लेकिन एक टाइम पे जीडीए से डायरेक्ट ये नीलामी में प्लॉट मिले और लोगों ने ले लिए, कुछ लोगों ने छोड़ दिए। देखिए कहीं भी आप प्राधिकरण की कॉलोनी में जाते हैं तो इस तरीके का आपको, ये देखिए कितनी लंबाई है, ये तो कम से कम मुझे 10 फुट ऊंचा लग रहा है पेड़। तो ऐसी चीज़ें से लगता है, किसी को भी लगेगा कि डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ पर ये सब नहीं होता है वहाँ पर थोड़ा सा साफ सफाई से थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। यही है वो मधुबन बापूधाम कॉलोनी, जिसमें ABCDEF 6 ब्लॉक हैं, और यहाँ पर लगभग सारे प्लॉट रीसेल में हैं। मतलब जीडीए पहले ही इनको अलॉट कर चुका है, और रीसेल में प्लॉट, जैसे मान लीजिए आपका प्लॉट है और आप सेल करना चाहते हैं तो उसको बोलेंगे कि रीसेल में प्लॉट की अवेलेबिलिटी। देखिए जैसे ये इधर वर्क हो रहा है, अब ये गोल चक्कर की तरफ सड़क जा रही है, तो यहाँ पर ये देखते हैं मेन रोड पर ये 300 स्क्वायर मीटर यानी कि 360 गज का प्लॉट है। बनने के बाद में काफ़ी बड़ा नज़र आती है चीज़, बनने से पहले थोड़ी हल्की नज़र आती है प्लॉट, मतलब समझ नहीं आता है क्योंकि क्या साइज़ होगा। ये देखिए अभी हम गोल चक्कर पे जा रहे हैं। यहीं पे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये बन रहा है जीडीए का ऑफिस, इसके पास में। देखिए हिंडन से चेन्नई की फ्लाइट चालू हो चुकी है। हिंडन एयरपोर्ट से 10वां शहर जुड़ा, चेन्नई के लिए उड़ान, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की न्यूज़। तो देखिए गाजियाबाद की डिमांड इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि कनेक्टिविटी हर जगह से मिल रही है आपको।